दिल्ली के दंगल में बिहार और उत्तर प्रदेश के वोटरों को लेकर एक तरफ जहां महासंग्राम छिड़ा हुआ है, तो दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी पिछले कई चुनाव से किसी भी पार्टी को अपने आसपास नहीं फटकने दे रही है। कांग्रेस के हालात पहले ही बुरे हैं, जबकि भाजपा इस बार केजरीवाल को बेदखल करने सत्ता में वापसी की उम्मीद जाहिर कर चुकी है। लेकिन हर चुनाव की तरह ही इस बार के चुनाव में भी पार्टियों की नजर मुस्लिम वोटरों पर गड़ी हुई है, क्योंकि दिल्ली की कई सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिमों का दबदबा काफी है। ऐसे में आखिर दिल्ली में मुस्लिम वोटों का समीकरण क्या है? दिल्ली की कुल आबादी में 12.9% मुसलमान हैं। ये मुस्लिम वोट चुनावी नतीजों के लिए क्यों अहम हो जाते हैं, चलिए विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, मेरा नाम तन्मय है और आप देख रहे हैं अमर उजाला। दिल्ली में चुनावी बिगुल बज चुका है। 5 फरवरी को एक ही चरण में वोट डाले जाएंगे। इसके अलावा 8 फरवरी को नतीजों का ऐलान किया जाएगा। दिल्ली में एक वर्ग ऐसा है जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, वो है मुस्लिम मतदाता। भाजपा को लेकर मुस्लिम मतदाता अपना अलग मत रखते हैं और उन्हें वोट करते हैं, जिसमें उन्हें भाजपा को हराने की ताकत नजर आती है। ऐसे में इस बार चुनाव को लेकर सभी पार्टियां मुस्लिम मतदाताओं को साधने को लेकर तैयार हैं, तो वहीं सभी लोक लुभावने ऑफर भी जनता के सामने रख रही हैं। चाहे ई रिक्शा कर्मियों को कुछ ऑफर देने की बात हो या फिर महिलाओं को सम्मान निधि देने की। बहरहाल दिल्ली में 70 विधानसभा सीटें ऐसी हैं, इनमें से 25-26 ऐसी हैं जहां मुस्लिम, निम्न मध्यवर्गीय और अनुसूचित जाति और जनजाति मतदाता बहुलता में है। लोकसभा चुनाव में भी इन सीटों पर पार्टियों को अच्छा वोट मिला है। इन सीटों पर मंगोलपुरी, सुल्तानपुरी, बाबरपुर, सीमापुरी, सीलमपुरी, मुस्तफाबाद, गोकलपुर, चांदनी चौक, मटिया महल और बल्लीमारन प्रमुख है। पिछले कुछ चुनावों पर नजर डालें तो साल 2013 में कांग्रेस पार्टी को 6 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। हालांकि 2015 से ये वोट कांग्रेस के हाथों से फिसलकर आम आदमी पार्टी की झोली में जा गिरा। 2015 के चुनाव में आम आदमी पार्टी ने मुस्लिम बहुल्य 12 में से 10 सीटों पर जीत दर्ज की थी। कांग्रेस पार्टी के वोट शेयर में साल 2013 की तुलना में 2015 में 18% की गिरावट भी देखने को मिली थी। पिछले कुछ चुनाव यानी कि 2020 पर नजर डालें तो मुस्लिम वोटर एक बार फिर पूरी तरह आम आदमी पार्टी के खाते में गए। इस चुनाव में सभी 12 सीटों पर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार तीसरे नंबर पर रहे। इस बार भी कयास लगाए जा रहे हैं कि मुस्लिम वोटर्स आपके पक्ष में होने की संभावना है। हालांकि बहुत कुछ इस बात पर भी निर्भर करता है कि कांग्रेस अपना चुनाव अभियान कैसा रखती है, साथ ही वो किस तरह के ऐलान करती है, या फिर ये भी निर्भर करता है कि क्या कांग्रेस मुस्लिम वोटरों के स्वाद वाले उम्मीदवारों को मैदान में उतार पाएगी या नहीं। जितना ये सुनने में आसान लगता है, सब इतना आसान नहीं है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के नतीजों पर नजर डालें तो कुल 12 सीटों में 7 पर कांग्रेस आगे रही है, 1 पर आप आगे रही। ऐसे में आम आदमी पार्टी की धड़कनें भी मुस्लिम वोटर्स को लेकर धड़क रही हैं, क्योंकि दूसरी तरफ AIMIM में दिल्ली में डेब्यू करने जा रही है। AIMIM दिल्ली विधानसभा चुनाव में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की पूरी कोशिश में है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी दिल्ली के मुस्लिम बहुल्य इलाकों में चुनाव लड़ने पर जोर दे रही है। इनमें बाबरपुर, बल्लीमारन, चांदनी चौक, ओखला, जंगपुरा, सदर बाजार, मटिया महल, करावल नगर और सीलमपुर शामिल है। इनमें से ज्यादातर सीटों पर पिछले 2 बार से आपका कब्जा रहा है। सिर्फ करावल नगर सीट ऐसी है जहां बीजेपी के पास है। अगर AIMIM की बात करें तो जंगपुरा से उम्मीदवार उतारती है तो उसका मुकाबला आपके पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से होगा। इस सीट पर बीजेपी ने तरविंदर सिंह मारवाह को, कांग्रेस ने फरहाद सूरी को टिकट दिया है। वहीं साल 2020 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो मुस्तफाबाद, चांदनी चौक, मटिया महल, बाबरपुर, सीलमपुर, ओखला और बल्लीमारन सभी सीटों पर बड़ी आसानी से जीत दर्ज की गई थी। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि आम आदमी पार्टी की टक्कर में कोई सामने खड़ा भी है या नहीं। वहीं कांग्रेस पार्टी का यह हाल रहा कि इन सभी सीटों पर वो तीसरे नंबर पर रही। आम आदमी पार्टी ने इन चुनावों में 70 में से 62 सीटों पर शानदार जीत दर्ज की थी और उसका वोटिंग प्रतिशत 53.57% रहा था। वहीं बीजेपी को 38.51% और कांग्रेस को सिर्फ 4.26% वोट मिले थे। लेकिन इस बार कांग्रेस फिर रेस में आने की कोशिश में है। वहीं सवाल उठता है कि क्या मुस्लिम वोटर्स कांग्रेस के साथ जाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने अपनी रणनीति बदली है और इस नजरिए से मुस्लिम मतदाता छिटक सकते हैं। दिल्ली चुनाव पर नजर रखने वाले एक्सपर्ट्स बताते हैं कि इस बार काफी संभावना है कि दिल्ली के मुस्लिम वोटर्स कांग्रेस के बारे में विचार कर सकते हैं।
इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो डेस्क अमरोजाला.com। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।